जब भी मैं अपने ऑडिशंस देखती थी तो मुझे लगता था नहीं मैंने शायद अच्छा नहीं करा ये वो, या फिर मैं बार बार फॉलो अप करती थी तो मुझे पता चलता था कि अच्छा नहीं, मैं रोल के लिए फ़िट नहीं हूँ, या फिर कुछ फिर मैंने अपनी एक्टिंग पे बहुत वर्क करा। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं एक्टर बनूँ। मैं घर में प्रैक्टिस भी करती रहती थी और बस एक मौका ढूंढ रही थी एंड आई फाइनली गॉट दैट मौका। एक रील बनाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि आपको ऑन स्क्रीन शूट करना है। 10 चीज़ें लगती हैं, आपको खुद की लाइटिंग सेट करनी है, खुद का मेकअप करना है, आपके पास में कोई मेकअप दादा नहीं होता उस टाइम पर। I think she's going to rule TV industry and after that also I have something कि वो क्या बनने वाली है and she's a star. So finally आपकी शहर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। So finally ये लुक हो चुका है, कैसा लगता है जब आप खुद अपने पर्सनालिटी से हट करके शहर के किरदार में आती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटिंग लगता है क्योंकि अब फाइनली मुझे एक मौका मिल रहा है एक्टिंग करने का, शहर बनने का, तो मुझे बहुत खुशी होती है। शहर, ये नाम ही अपने आप में एक अलग पूरी कहानी बयां करता है। कैसा है ये शहर का किरदार, और ये जो शहर है वो लोगों के दिलों में क्या बताने वाली है, ये लोगों से क्या कहने वाली है? शहर का मतलब होता है नई शुरुआत, और उसका कैरेक्टर हर वो लड़की की ज़िंदगी बताता है जो कि मतलब सपने देखती है, जो कि कुछ बनना चाहती है लाइफ में, और जब वो देखती है कि उसकी माँ उसके साथ है तो उसे हौसला मिलता है। तो ये कहानी है माँ बेटी की, जो अपनी जर्नी बताएगी आपको, कैसे एक बेटी स्ट्रगल करती है अपने बच्चे के साथ और अपनी माँ के साथ, एंड अपनी जर्नी को टेक ऑन करती है। आई एम थैंकफुल कि मम्मी आ गई है मुझे बचाने के लिए। इतनी सुंदर है ना ये गाइस। मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आई वाज लाइक वाओ। अब मैंने जब देखा तो मैंने ये कहा कि आप दोनों माँ बेटे ही लगते हो, और सेम बेटी ही लगते हैं, और मुझे लगता है गलत घर में चलेगी। मेरी भी टाइम पे शादी हो जाती, बच्चे हो तो ये मेरे ही घर आ जाती। आप सबसे बड़ी बात मैंने इनसे यही पूछा, आपको दीदी बोलती हैं, तो मैंने पूछा कि ऑन स्क्रीन भी कभी ऐसे दीदी निकल जाता है क्या? तो उन्होंने बोला मैम ने ही मुझे बोला कि मैम मत बोलो। हाँ मैम तो मैं सबको बोलती हूँ मुझे मत बोलो, बट शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब and I think she's going to rule TV industry and after that also I have something कि वो क्या बनने वाली है and she's a star. वाओ, ये तो मैंने बोल दिया, मतलब एक स्टार ने बोला तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, क्या कहोगे? हाँ डेफिनेटली, एंड वो जेन्युइनली मेरी लाइफ की में एक इंस्पिरेशन है। ऑन स्क्रीन भी जितना वो मुझे होप देती है उतना ही ऑफ स्क्रीन देती है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके अलावा आपकी जो को स्टार हैं सुपरस्टार हैं वो पार्थ, बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। जब आप पहली बार उनके साथ शॉट दे रहे हो या जब भी आपकी मुलाकात हुई तो ऐसा कुछ फील हुआ कि यार ये इतना बड़ा सुपरस्टार है, कैसे हुआ? कुछ नर्वसनेस ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आई फील जो पर्सनालिटी उनकी है इट मेड मी मोर कंफर्टेबल। और मुझे याद है जब मैं उनके साथ में रिहर्सल कर रही थी, वर्कशॉप कर रही थी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट ही करा। उन्होंने बोला आई नो आपका पहला शो है, फोकस करो, अपने कैरेक्टर पे ध्यान दो, क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर वो अपनी जर्नी बता रहे थे कि हाउ ही केम एंड देन ही इज़ हियर। तो ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, आई जेन्युइनली गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। तो और बस दैट्स इट। कैसे शहर की लाइफ में पार्थ की एंट्री होगी, आई मीन उनके किरदार की एंट्री होगी, और शहर का लाइफ कैसे चेंज होगा, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? इसके लिए तो आपको सीरियल देखना पड़ेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है शहर और माहिद की जर्नी। देखते रहिए कलर्स पर, जल्दी देखिए। हम वो सब देखेंगे। प्रोमो देखा, बड़ा अच्छा लगा। कैसा रिस्पांस आपको आ रहा है पर्सनली, लोग क्या कह रहे हैं, और जिस तरह से आपका दर्द सामने उभर कर आया है, एक बेटी का दर्द और माँ बेटी का जो रिलेशन दिखा है वो प्रॉपरली दिखा है? सबके मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। बहुत लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा पहला शो है। इससे पहले मैं इन्फ्लुएंसर ही थी एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मैं एक्टर बनूँ। मैं घर में प्रैक्टिस भी करती रहती थी और बस एक मौका ढूंढ रही थी एंड आई फाइनली गॉट दैट मौका।
तो जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरे क्लोज वंस हैं, उन्होंने मेरी जर्नी देखी, मैंने माई स्ट्रगल्स दे हैव सीन, तो वो बहुत खुश है आज मुझे एज सहर देखकर। जैसा आपने बोला, वीडियोस बना करके आप लोगों के दिलों में अपना पहचान बनाया और अब सीरियल की दुनिया में आपने कदम रखा है। पीछे पलट कर देखते हो, आपको पूरा दिन, पूरा स्ट्रगल सब कुछ याद आता है? कैसे, कितने ऑडिशन, कितना रिजेक्शन, क्या कुछ होता था? और कभी ऐसा होता था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा? होता है, हर दिन ऐसा ही लगता था कि शिट, आज मुझे, जब भी मैं अपने ऑडिशंस देखती थी तो मुझे लगता था नहीं, मैंने शायद अच्छा नहीं करा, ये वो, या फिर मैं बार बार फॉलो अप करती थी तो मुझे पता चलता था कि अच्छा नहीं, मैं रोल के लिए फ़िट नहीं हूँ, या फिर कुछ फिर मैंने अपनी एक्टिंग पे बहुत वर्क करा, आई डिड वर्कशॉप्स, तो मेहनत है डेफिनेटली यहाँ तक की। बट आजकल लोग, बहुत सारे एक्टर का ये कहना है कि इन्फ्लुएंसर एक्टर बन जाते हैं, कई दफ़ा रील बनाना आसान होता है, बस एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप क्या कहोगे? आई फील दोनों ही जॉब अपने आप में अलग है और उतनी ही मुश्किल है। एक रील बनाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि आपको ऑन स्क्रीन शूट करना है। 10 चीज़ें लगती हैं, आपको खुद की लाइटिंग सेट करनी है, खुद का मेकअप करना है, आपके पास में कोई मेकअप दादा नहीं होता उस टाइम पर, ना कोई हेयर दीदी होती है। इट्स अ वन मैन आर्मी। आप बहुत कुछ सीखते हो जब आप खुद की लाइटिंग सेट करते हो, माइक फिक्स करते हो, बोलते हो, लाइंस खुद लिखते हो, आप स्क्रिप्टिंग खुद करते हो, तो 10 चीज़ें हैं जो एक इन्फ्लुएंसर करता है। और जब आप एक एक्टर बनते हो तब आपको एक डिफरेंट डायमेंशन मिलता है जो मुझे अभी मिल रहा है, और वही मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। तो हाँ, दोनों चीज़ें बहुत। कौन था या कौन थी वो एक्ट्रेस या एक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया एक्टर बनने के लिए, और आपने उसको देखा, बोला मुझे भी एक्ट्रेस बनना है? मैं हाईवे देख रही थी एंड आई सॉ आलिया भट्ट। दैट इज़ द पॉइंट। मुझे लगा कि नहीं, वो बस फ्लॉलेस है, एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन, शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर। चलिए, यहाँ तो सफ़र शहर की शुरुआत हो रही है, अभी बहुत लंबा जाना है। क्या कहना चाहोगे अपने जो फैंस बन रहे हैं, जो ऑलरेडी फैंस हैं, और अब जो आपके इस किरदार से फैंस बनेंगे उनसे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐ शहर में आप लोगों का दिल जीतूँ, ये मैं होप रखती हूँ। और मेरा शो जल्दी कलर्स पर आ रहा है, उसको बहुत सारा प्यार देना, और बस। लास्टली, कौन है जिसने आपको इतना मोटिवेट किया और आज इस मुकाम पर हैं? किसको आप श्रेय देना चाहती हैं जिसकी बदौलत आज इतना सब कुछ चलते जा रहा है, आपके अच्छे से अच्छा होते जा रहा है? आई थिंक पापा मम्मी, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे किसी डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं करा, हमेशा उन्होंने बस मोटिवेट ही करा है। जब मैं स्कूल में थी, 10 चीज़ें मैंने बोला कि नहीं, मुझसे साइंस नहीं होगी, तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं करा। आई थिंक वही एक मोटिवेशन रहता है, और एक हौसला जो पेरेंट्स दे सकते हैं वो और कोई दे नहीं सकता अपने बच्चे को। तो पापा मम्मी को तो सबसे बड़ा क्रेडिट है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच।